friends, today I am going to explain what is law of demand. Okay, firstly we have to know what is demand. Okay, demand for a commodity refers to the quantity of a commodity which the consumer are willing and able to purchase at the various possible prices. Okay, like if you have a demand for some commodity. Okay, so in the demand what is necessary, that is first of all willing. Check, willing, and you are able to purchase that at the various possible prices. Two things are very compulsory and very important, that is willing and able to purchase and able to purchase. Okay, if you have any demand, so that is you're willing to purchase that, and able to purchase means if you have the price, if you have the income, so you are able to purchase that commodity at the various possible prices. Okay, so demand is clear. Now I am going to explain what is law of demand. Okay, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब कोई कंज्यूमर, आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप कभी शॉपिंग करने गए होंगे. सो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का प्राइस मान लो 100 रुपीज़ है, तो आप उसकी क्वांटिटी खरीद रहे हो, मान लो आप उसकी 10 यूनिट्स खरीद रहे हो. अगर यही प्राइस वो 80 रुपीज़ में हो जाए, प्राइस कम हो जाए, तो आप सोचो कि यार अभी इस टाइम प्राइस कम है, तो हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं पता, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं पता, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं. ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है. ठीक, अगर हमारी क्वांटिटी 50 होती, सो कंज्यूमर और ज़्यादा क्वांटिटी एबल करता, परचेज करता. सो दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड सेज. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, other things being equal, if the price of the commodity falls, the quantity demanded of it will rise, and if the price of the commodity rises, the quantity demanded will decline. ठीक, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कमोडिटी का प्राइस फॉल हो रहा है तो हम लोग क्वांटिटी डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी. अगर वाइस वर्सा हो जाए, क्वांटिटी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग ज़्यादा डिमांड कम कर देते हैं ना. नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ ईयर्स पहले अनियन का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो नॉर्मली जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड कम कर रहा था ना, इतना कोई नहीं परचेज कर रहा था. सो दैट्स द पॉइंट. और लॉ ऑफ डिमांड में मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है, इक्वल रहती है. वो अदर थिंग्स क्या क्या हो सकती है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ओके, जब भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को कंसीडर करेंगे तो उसमें कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस और इनकम को हम कांस्टेंट रखेंगे. ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग हमेशा प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन बताएंगे. हमेशा लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन होता है. ठीक है, और बाकी जो भी थिंग्स हैं, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है. ओके, सो दैट इज ओनली व्हाट द डेफिनेशन सेज. ओके, और लॉ ऑफ डिमांड में हमारी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है. इन्वर्स रिलेशनशिप अभी आपको जैसे मैंने बताया कि जब क्वांटिटी किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और जब प्राइस वही बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है. सो दैट्स वाज द इन्वर्स रिलेशनशिप. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. ओके, सो दैट्स द मेन थिंग. और जो भी अदर थिंग्स जो रिमेन कांस्टेंट होती हैं, जो कांस्टेंट होती हैं, उनको हम लोग सेट्रस पैरेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. ओके, सेट्रस पैरेबस उसे कहते हैं. ठीक, उसको एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज सेट्रस पैरेबस. दैट इज डन. लॉ ऑफ डिमांड ये होता है. अब हम अगर लॉ ऑफ डिमांड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में यही मेन पॉइंट था. मेन पॉइंट लॉ ऑफ डिमांड में यही थे कि वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी तो कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और बाकी थिंग कांस्टेंट रहती हैं, और उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग सेट्रस पैरेबस के नेम से स्टेट करते हैं. ठीक है, ये हो गए हमारे मेन पॉइंट. अब अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, ठीक, मान लो अगर हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल लें, मान लो आप एप्पल लेने जा रहे हो. ठीक, अभी हम लोग डिमांड शेड्यूल बनाते हैं. ठीक,
डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व से एक्सप्लेन किया जाता है लॉ ऑफ डिमांड को। डिमांड शेड्यूल, ठीक, डिमांड शेड्यूल अभी बता रहे हैं। डिमांड शेड्यूल, अगर आपको एग्जांपल लो, मान लो आप कुछ शॉप पे खरीदने जा रहे हो, दैट इज मान लो आप एप्पल खरीदने जा रहे हो, ठीक, एप्पल मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, एप्पल खरीदने जा रहे हो। प्राइस एप्पल का नहीं, मान लो आप कुछ और हाँ, मान लो आप एप्पल खरीदने जा रहे हो। अगर एप्पल की प्राइस 12 रुपीज है, अगर एप्पल की प्राइस 120 रुपीज है, तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी करोगे? क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी? मान लो एप्पल का प्राइस अगर 12 रुपीज है, तो क्वांटिटी डिमांडेड तब उसकी कितनी है? दैट इज 100 kg, सॉरी दैट इज 10 kg, ठीक। प्राइस 120 है, क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 10 kg। अगर यही हमारा प्राइस कम हो जाए और ये प्राइस कम हो जाए, तो अगर इसका प्राइस 100 रुपीज है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले 120 पे 10 kg ले रहे थे, अब प्राइस थोड़ा सा कम हो गया है, तो कंज्यूमर सोचता है कि थोड़ा सी ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग उसी में परचेज कर लेंगे, तो उसने मान लो 12 kg ले ली, ठीक है। अब अगर यही प्राइस और कम हो जाए, मान लो 80 रुपये हो जाए, तो हम और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 15 kg कर दी हमने खरीद ली, क्वांटिटी डिमांड 15 हो गई। यही अगर हम 60 कर दें, प्राइस हमारा फॉल होकर 60 हो गया है, तो हम इसको ले लेंगे 18 kg, ठीक। तो आप इसमें देख रहे हो डिमांड शेड्यूल ऐसे ही बनेंगे, डिमांड शेड्यूल ऐसे ही बनता है। अगर इसमें देखो, इसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, जो प्राइस है जब वो 120 है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 10 हो रही है। यही प्राइस कम हो गया तो डिमांड हमारी 12 हो गई, प्राइस कम हो गया 80 हो गया तो ये 15 हो गई, प्राइस फिर से कम हो गया 60, तो अब हमारी क्वांटिटी डिमांड और ज्यादा हो गई, 18 kg हो गई। सो दैट्स द पॉइंट कि यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, जिसको हम लोगों ने शेड्यूल, मतलब डिमांड शेड्यूल के रूप में उस पर बताया है, ठीक। अब अगर हम देखें डिमांड कर्व को, लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व हमेशा कैसा होता है? डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, ओके। डिमांड कर्व हमेशा कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट। तो अब हम ये इसको कैसे ग्राफिकली कैसे शो करेंगे कि जो हमारी डिमांड कर्व कैसी है, ग्राफिकली कैसे इसको शो करेंगे? जो एग्जांपल हमने लिया ये तो पहले टेबल फॉर्म में शो कर दिया, अब हम अगर इसको ग्राफिकली शो करना हो, क्योंकि नॉर्मली ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो ज़्यादा मार्क्स का होता है, तो उसमें हम लोग लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है उसको कैसे, उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसको शेड्यूल के फॉर्मेट में शो करते हैं, उसका कर्व शो करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वो एक अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाता है जो आपका मैक्सिमम कंप्लीट कर देता है आपके आंसर को, ठीक है। तो अब अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट देखें, तो डिमांड कर्व देख रहे हैं हम कैसे बनाते हैं, और डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट होता है। कैसे देखेंगे? अब मान लो देखो, ये हमने ग्राफ बनाया, ठीक, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड शो करेंगे और यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी शो करेंगे, ठीक, ये ओ। अब अगर हम इसमें देखें, ये हम यहाँ पे मार्क कर लें, मान लो 50 है, 60 है, सॉरी मान लो यहाँ पे 20-20 का लेते हैं क्योंकि ज़्यादा वो है, तो 40, 60, 80, 100 एंड 120 ये लिया। क्वांटिटी डिमांड हम कहाँ से ले लें? मान लो हम 8 से ले लें, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ठीक, ये ले लिया हमने। तो देखो, जब हमारी डिमांड 123, जब हमारी डिमांड ये 120 थी, तो हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की थी? 10 kg। तब हमने यहाँ पे देखो 10 kg परचेज की थी, तो हमारा पॉइंट कहाँ जा रहा है? ये ऐसे से हम देखेंगे तो एक हमने ये मार्क कर दिया, ये, ठीक। अब अगर हम देखें, जब हमारी प्राइस 100 रुपीज थी, तब हमने कितने kg परचेज किए? दैट इज 12 kg। तो 100 और 12,
ये हमारा पॉइंट सेकंड यहाँ पे हो गया, ठीक। अब अगर हम देखें 80 रुपीज़ जब प्राइस है तो हमने कितनी 15 kg परचेज की, यानी यहाँ पे 80 रुपीज़ थी तो हमने इतनी परचेज की, 60 पे हमने 18 kg परचेज की, तो ये हो गया, ठीक। तो हमें एक पॉइंट मिल गया। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमने ये क्या क्या है, ये देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, राइट में जा रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ द डिमांड का। सो अगर हमें इस ग्राफ के थ्रू हमें लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना पड़े तो हम नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक। देखो जब हमारी प्राइस 120 थी तो डिमांड हमारी 10 kg थी, जब हमारी प्राइस 100 हुई तो डिमांड 12 हुई, जब हमारी प्राइस 80 थी तो डिमांड 14 हुई। तो हमको इसमें शो हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी प्राइस कम होती जा रही है हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। सो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट है, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन आप जैसे आपने खुद को समझाया वैसे ही जब आपको खुद समझ में आ जाएगा ना तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन खुद ही लिख लोगे, इसमें कुछ नहीं लिखना होता है, बस आपने जो बनाया है आपको वो वैसे ही लिखना है, ठीक है। सो हमेशा डाउनवर्ड डिमांड कब होती है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब जब हमारी प्राइस फॉल होती है हमारी डिमांड बढ़ती है, और जब हमारी प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जब हमारी प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड कम होगी, और जब हमारी प्राइस कम होगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, ठीक। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। सो दैट्स फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज आई थिंक that is clear to all of you. Okay, thank you.